रामपुर की तहसील बिलासपुर का नामचीन स्कूल सर्व संस्कृति स्कूल, जिसको लेकर कल अभिभावकों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था और स्कूल प्रशासन पर वार्षिक शुल्क के नाम पर मनमानी फीस वसूलने का भी आरोप लगाया था। इन सब आरोपों को लेकर हमने सर्व संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर टीना सिंह से बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। डॉक्टर टीना सिंह ने बताया, सर्व संस्कृति स्कूल बिलासपुर में 12 साल पुराना स्कूल है और इस स्कूल को खोलने का मकसद हमारा बिजनेस करना नहीं है। हमारा मकसद बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है। हम उनकी वैल्यूज डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनकर स्कूल से निकले। वार्षिक शुल्क के नाम पर मनमानी फीस वसूलने को लेकर डॉक्टर टीना सिंह ने कहा, हमारे स्कूल पर आरोप है, हमने जो फीस बढ़ोतरी की है गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से नहीं की है। तो डॉक्टर टीना सिंह ने कहा, मैं बताना चाहती हूँ कि जो स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 जो यूपी गवर्नमेंट का एक्ट था उसके अकॉर्डिंग ही हमने फीस को बढ़ाया है। हमारे स्कूल में जो भी बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं हम उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और हमारे यहाँ सभी ट्रेंड और अनुभवी टीचर द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती है। और आगे सुनाते हैं सर्व संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर टीना सिंह ने और क्या अपने स्कूल के बारे में और शिक्षा के स्तर के बारे में बताया। सुनिए उन्हीं की जुबानी और क्या क्या बताया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सर्व संस्कृति विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर टीना सिंह आपके कुछ क्षण लेना चाहूँगी जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्व संस्कृति स्कूल जो कि 12 साल पुराना स्कूल है इस बिलासपुर सिटी में, वो एक पर्पस के लिए स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। उनको एजुकेशन के साथ साथ उनकी पूरी पर्सनैलिटी पे वर्क किया जाता है। हम उनकी वैल्यूज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारे बच्चे जो है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के निकले बाहर। उनको डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें पार्टिसिपेट कराया जाता है जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो आगे चल के जितने भी 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं उनको फेस कर पाएँ। तो हम उनके अंदर वो लाइफ स्किल्स डालने की कोशिश करते हैं। डे नाइट वी आर ट्राइंग हार्ड टू गिव द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन। यहाँ कुछ बिंदुओं पर मैं आपका प्रकाश डालना चाहूँगी कि एक ये मुद्दा है कि हम लोग जो है फीस में जो हमने बढ़ोतरी करी है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से ये हाईलाइट करना चाहती हूँ, रिमाइंड करना चाहती हूँ कि जो भी एक स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 में गवर्नमेंट का जो एक्ट था, ये यूपी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने फीस को बढ़ाया है। जितना भी हमने बोला है लाइक 7.5% to 9% की हमारी रेंज है जिसमें हमारा एवरेज फीस का जो इंक्रीज हुआ है वो 8% है। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिट एनुअल फीस, तो उसके भी अपने एक जस्टिफिकेशंस हैं। ये एक बहुत बड़ा विद्यालय है, इसमें इसके अपने खुद खर्चे होते हैं, हमारे डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, हमारा जनरेटर का खर्चा है। हमने एक जनरेटर ऑपरेटर को अपॉइंट किया हुआ है फुल टाइम जो कि उसको चलाता है। सो डेली का हमारा डीजल का कंजम्पशन एंड कितने सारे हमारे स्कूल के प्रोग्राम्स हैं, फंक्शंस हैं, सेलिब्रेशंस हैं। जैसे कि कुछ के एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स डे, मदर्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स मीट वी हैव सेलिब्रेटेड दिस ईयर। हमारा ये जो आपका शहीदी दिवस मनाया है हमने, ग्रेजुएशन डे, ओरिएंटेशन डे, इसमें हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं स्कूल में, स्कूल के कल्चर से, स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस जो भी यहाँ के नियम हैं उनसे उनको ओरिएंट किया जाता है, उनको इंडक्ट किया जाता है सिस्टम में। हमने टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन और गांधी जयंती एंड इवन गणेश चतुर्थी, हर तरीके के फेस्टिवल्स, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम सर्व संस्कृति है तो हम सारी संस्कृति को अपने उसमें समाहित करके चलते हैं, इसलिए हमने हर तरीके के सेलिब्रेशंस यहाँ पर सेलिब्रेट किए हैं, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए हैं और लोगों के अंदर एक ये मैसेज पहुंचाया है कि हमारे विद्यालय से जो बच्चे निकलेंगे उन्हें पूरी सारी की सारी संस्कृति का ज्ञान होगा और वो हर चीज को रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वी आर ऑल इंडियंस एंड वी हैव टू लर्न एंड रेस्पेक्ट दैट डाइवर्सिटी, राइट। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। एंड सिक्योरिटी सर्विस की भी अगर हम बात करें तो वो भी इसी में ही समाहित है। बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे लिए टॉप मोस्ट है, इसलिए हमने एक सिक्योरिटी सर्विस को भी हायर किया हुआ है। हमारा एवरी ईयर मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जिसमें हमारी बिल्डिंग की मेंटेनेंस, हमारे कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस, मशीन्स दैट वी आर ऑपरेटिंग, द सो मेनी थिंग्स विच रिक्वायर मेंटेनेंस ऑन अ डेली बेसिस, है ना। तो वो सारी चीजें इसी में ही कवर होती हैं। सेकेंडली, हमारे बच्चों को डे टू डे एक्सपीरियंस मिले लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, तो उनके लिए अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
where we even invite the professionals from outside. जैसे कि हमने साइबर सिक्योरिटी पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, तो हम बाहर से प्रोफेशनल्स को लेकर आए स्कूल में, जिससे बच्चों को उसके बारे में ज्ञान दिया जाए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज द टॉक ऑफ द टाउन नाउअडेज, तो हमारे बच्चों को उसके बारे में पता होना चाहिए. उससे रिलेटेड हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी. हमारे 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को करियर काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए. तो ये सारी चीजें भी इसी में इंक्लूडेड है. इसके बाद हम बच्चों को आईडी कार्ड्स प्लस अपना स्कूल की जो डायरीज होती हैं, जिसमें कि सारा का सारा आपके नियमावली दिया जाता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया जाता है, डेली बच्चे जिसमें होमवर्क अपना नोट करते हैं, वो सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं. तो इसी को हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, विच इज कॉल्ड एज एनुअल कंपोजिट चार्ज, विच इज अ पार्ट ऑफ total composite charge, which includes your tuition fees as well as your operational charges. So this is one part of it. देखिए, मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाहूंगी कि सर्व संस्कृति जो है वो एक बेहतर भविष्य के लिए कोशिश कर रही है बच्चों के. दिन रात निरंतर हम यही प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के बाहर से जो कंपटीशन उनको मिल रहा है उसके लिए तैयार रहें. अगर हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो पिछले 12 सालों से हमारी जो यूनिफॉर्म फर्स्ट ईयर में स्टार्ट की गई थी, वही यूनिफॉर्म हमारी आज तक चली आ रही है. एंड ये जरूर है कि नर्सरी टू यूकेजी की हमारी दूसरी थोड़ी कलरफुल यूनिफॉर्म है, एंड देन 1 to 12 हमारी सेम यूनिफॉर्म है. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. यूनिफॉर्म के लिए पेरेंट्स को हमने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि जहां से उनको लगता है, जो भी उनके लिए फीजिबल है, वो वहां से खरीद सकते हैं. हमारी तरफ से कोई उनके लिए बंदिश नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है. उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है. जहां भी आपको सुटेबल लगता है, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन परचेज द यूनिफॉर्म फॉर योर चाइल्ड. अनदर पॉइंट विच आई कैन टॉक अबाउट इज द बुक्स. सी, बुक्स की हम लिस्ट पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हम इस साल में यूज करने वाले हैं. उसमें भी हम सारी की सारी कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स ही यूज करें हर क्लास में. जहां पर एनसीईआरटी का वर्जन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ग्रामर की कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स को हम एक्सटर्नली अरेंज करने की कोशिश करते हैं. बट उसमें भी हमने बुक लिस्ट पेरेंट्स को प्रोवाइड करी हुई है. वी हैव गिवन दिस फ्लेक्सिबिलिटी टू द पेरेंट्स टू परचेज द बुक्स फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स दे वांट. जहां से भी वो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं. इवन दिस ईयर दिस प्रपोजल केम फ्रॉम द चेयरमैन आर H.K. Rai sir. He also suggested कि हम लोगों को एक बुक बैंक भी बनाना चाहिए, जो कि काफी अपलॉड भी हुआ उनका ये ओपिनियन. और उन्होंने बोला कि जिन बच्चों के बुक्स बहुत अच्छे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर उनसे कलेक्ट कर लीजिए लास्ट एग्जाम वाले दिन, और उसका एक बंडल बना के रख दीजिए क्लास वाइज. अगर पेरेंट्स आके वो बंडल लेना चाहते हैं, दे कैन टेक दैट बंडल ऑफ बुक्स बैक होम. ले जाना चाहते हैं, लेके जाइए. उसमें से कोई भी मिसिंग बुक है वो आप बाहर से कहीं से भी खरीद सकते हैं. सो ये भी एक फैसिलिटी हम पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज बुक बैंक क्रिएशन. इसके बाद हम यही बात करना चाहेंगे कि प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि इन सारी चीजों को आप देखिए, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए. दिन रात हम आपके बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहे हैं. मेरे शिक्षक जो हैं वो एक अच्छी क्वालिटी प्रदान करना चाह रहे हैं, तन मन से जुड़े हुए हैं वो. प्लीज उनको उनका काम करने दीजिए. इस सबको एक पॉलिटिकल मैटर मत बनाइए. ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है. सी, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, जिससे कि हम आगे चल के इस क्वालिटी को मेंटेन कर पाए. मेरे दिल में किसानों के लिए बहुत इज्जत है. मैं हर दिन जब अपना खाना खाने के लिए बैठती हूँ तो मैं किसानों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जिसके सोर्स से ये खाना मेरी टेबल पे आ रहा है उसको बरकत और आशीष जरूर दीजिए. तो मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रही हूं तो प्लीज मैं इस बात की भी उम्मीद रखूंगी कि आप भी मेरे शिक्षकों की उतनी ही इज्जत करिए, क्योंकि वो शिक्षक पूरे दिल से आपके बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं और एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो प्लीज हमें अपने कोशिश और प्रयासों में हमारा सहयोग कीजिए. हम जानते हैं कि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है. उसके लिए प्लीज ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का यूज ना करें. मुर्दाबाद टाइप के वर्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. इट इज हाईली डिसरेस्पेक्टफुल, because we are not throwing disrespect to anybody and we also expect respect in return. So it's a humble request. आप सभी किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज हमें अपना काम मन से करने दीजिए. आपके बच्चों को शिक्षित बनाने दीजिए. एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, प्लीज उनके सामने एक अच्छा उदाहरण सेट करिए.
आदर सम्मान दीजिए अपने शिक्षकों को और अपना सहयोग हमें प्रदान कीजिए। धन्यवाद।